स्वागत है भैया सभी लोगों का अपनी पाठशाला में। पिछली क्लास में हम लोगों ने बैक्टीरियल डिसीज़ जो है लगभग पढ़ ली है। 4 मेजर डिसीज़ जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब जो आज बची है वो है तो बैक्टीरियल, लेकिन किसकी है? काफ की, है ना, बछड़ों की। और बछड़ों की इन दोनों डिसीज़ से क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं उस पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं भैया, है ना। पिछली क्लासेस के बारे में डाउट अगर कुछ हो तो आप लोग कमेंट करना। उस पर जो आपने कमेंट किए थे इसके पहले मैंने जवाब देने की कोशिश करी है। कि किसी को और लग रहा हो भैया तो कमेंट करना। नहीं देखे हो तो पुराने वीडियो लेक्चर देखना, उनमें चीज़ें समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं। आज अपन जीवाणु वाली, बैक्टीरिया वाली सारी डिसीज़ खत्म कर देंगे। और फिर यहाँ पे मैं चाहता तो आज रिंडरपेस्ट या कहें कि वायरल डिसीज़ भी ले सकता था, लेकिन फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा 45-50 मिनट का हो जाता है, इतना कोई भी देख नहीं पाता है ना, फिर कंटिन्यू ये ज़्यादा सही है। तो समझते हैं। अगला है वाइट स्कोर, सफ़ेद दस्त। सफ़ेद दस्त या कहें कि दस्त मेनली होता है छोटे बच्चों को, फिर चाहे वो चूजे हों मुर्गियों में या एनिमल में इधर बछड़े हों, ठीक है, तो सारे भैयों को दस्त होता है। यहाँ सफ़ेद दस्त कहा है। मुर्गियों में आप पढ़ेंगे बेसिलरी वाइट डायरिया, BWD, है ना, या साल्मोनेलोसिस, क्योंकि साल्मोनेला पुलोरम के कारण हो रहा है। यहाँ पे इसको नाम दिया है सफ़ेद दस्त, वाइट स्कोर या नियोनेटल काफ डायरिया। नियोनेटल क्योंकि बोले नवजात में हो रहा है, काफ मतलब बछड़ा, डायरिया मतलब दस्त, ठीक है। आगे होता क्या है पहले थीम समझ लो। अब छोटे बछड़े रहते हैं, उनमें बीमारी होने के चांस ज़्यादा, क्योंकि उनमें अभी खुद की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई, प्रतिरक्षा विकसित नहीं हुई है, ठीक है। उनको प्रतिरक्षा किससे मिलती है? दूध से मिलती है, मिल्क से मिलती है, खीस से मिलती है। तो प्रश्न यही बनता है कि खीस नहीं पिलाओगे, पर्याप्त दूध नहीं पिलाओगे तो क्या हो जाएगा? सफ़ेद दस्त हो जाएगा। फिर इसका एक अपोजिट क्वेश्चन भी बनता है, ज़्यादा दूध पिला देंगे, ओवर फीडिंग ऑफ मिल्क कॉज, अधिक दूध पिलाने से क्या होता है? तो फिर आंसर आएगा दस्त, सामान्य दस्त। अंतर है दोनों में। अपच होने के कारण मल के साथ भोजन बाहर निकल जाना बिना पचा, ये दस्त है, ठीक है। लेकिन सफ़ेद दस्त संक्रामक रोग है, जीवाणु के, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हो रहा है। आई बात समझ में? तो ये इन्फेक्शियस है, मतलब एक बछड़े से बाकी बछड़ों को फैलेगा, लेकिन घर में किसी एक को दस्त लग जाए तो सारे घर भर के लोगों को दस्त थोड़ी लग जाते। आई बात समझ में? तो दस्त संक्रामक नहीं होते, लेकिन वाइट डायरिया जो है, सफ़ेद दस्त जो है, ये संक्रामक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब गड़बड़ लगता है लोगों को कई बार क्वेश्चन सुनते तो, ज़्यादा दूध पीने से बोले दस्त हो जाएगा, नहीं पिलाने से सफ़ेद दस्त हो जाएगा, बोले पिलाओ तो दस्त, नहीं पिलाओ तो दस्त। बोले अंतर है भैया, दस्त, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ दस्त, है ना। तो अलग अलग प्रकार है, एक संक्रामक है, एक संक्रामक नहीं है, एक अपच के कारण हो रहा है, एक जीवाणु के संक्रमण से हो रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, ध्यान रखना। सर्वाधिक प्रकोप कब रहता है इसका? तो शुरुआत के 3 सप्ताह, क्योंकि बछड़ों को शुरुआत के 3 सप्ताह में ही ये रोग लगने के चांस ज़्यादा है। अगर उसको खीस नहीं पिलाई तो बढ़ जाएंगे चांस, है ना। वहाँ मुर्गियों में, चूजों को सबसे ज़्यादा जो वाइट बेसिलरी डायरिया होने के चांस कब रहेंगे? वहाँ भी सफ़ेद दस्त है, तो वहाँ शुरुआत के 10 दिन जब वो दड़बे में रहेंगे, ब्रूडर हाउस में रहेंगे, है ना। तो पोल्ट्री डिसीज़ पढ़ना भैया, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों को कंपैरेटिवली याद करना। वहाँ भी सल्फामेजाथिन, यहाँ भी सल्फामेजाथिन, वहाँ भी 33.33%, यहाँ भी 33.33% ट्रीटमेंट में। वहाँ चूजों का सबसे खतरनाक रोग, यहाँ बछड़ों का सबसे खतरनाक रोग, है ना। 24 से 48 घंटे में, 1 से 2 दिन में डेथ हो जाती है अगर डिसीज़ हो गई तो, ठीक है। तो इसलिए खतरनाक बोला है इसको। लक्षण क्या है? बोले नाम ही लक्षण, सफ़ेद दस्त। अब दस्त है तो खुशबू तो आएगी नहीं, बदबूदार सफ़ेद दस्त, है ना, सिंपल बात है। और दस्त होने के साथ साथ कमजोरी आना, जोड़ों में सूजन होना, ये सारे के सारे दूसरे सिम्टम हैं, इसके इन पे ध्यान नहीं देना है ना। जोड़ों में अगर बोले कि भैया सूजन आना, दर्द होना, ये प्रमुख लक्षण किसका है? तो आंसर आएगा नाभि रोग का है, नेवल इल का है, ठीक है, ना कि सफ़ेद दस्त का है। ये चीज़ ध्यान रखना, गड़बड़ कर देते। सफ़ेद दस्त का प्रमुख लक्षण उसका नाम ही है, सफ़ेद कलर के दस्त, ठीक है, बदबूदार दस्त। तो भैया प्रकोप याद रखना, शुरुआत के 3 सप्ताह में होता है। लक्षण उसका नाम ही है, सबसे खतरनाक रोग है। मृत्यु 24 से 48 घंटे पूछा गया है। पर्याप्त खीस ना पिलाने से, क्योंकि खीस के माध्यम से क्या मिलते हैं उसको? प्रतिरक्षी मिलते हैं, है ना, इम्यूनिटी मिलती है। प्रश्न, कैसी इम्यूनिटी मिलती है खीस से? बताओ, एक्टिव की पैसिव? तो आंसर आएगा इसका पैसिव। एक्टिव कब रहती? जब खुद की बॉडी अपनी खुद की प्लाज्मा सेल बनाती तो एक्टिव, मतलब टीका लग रहा है आजकल अपने को कोरोना का, और अपने बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है, फिर वो कैसी है? एक्टिव है। हालांकि आर्टिफिशियल है, क्योंकि बाहर से इंजेक्शन के थ्रू अपने में डेवलप करवाई जा रही है, आर्टिफिशियल। लेकिन यहाँ नेचुरल है, बोले मिल्क से, गाय से बॉडी में ही बन रही ना, प्राकृतिक रूप से बन रही। तो नेचुरल एंड पैसिव इम्यूनिटी
जो है वो प्रोवाइड करता है कौन, खीस, है ना, प्रोटीन ज़्यादा होता है उसी से ही मिलता है। साथ में अगर दस्त शुरू हो गए तो बोले 33.33% सल्फामेजाथिन 15 ml का इंजेक्शन देते हैं। भैया छोटा है, इंजेक्शन से डरता है, रोने लगेगा, तो बोले कोई बात नहीं बेटा, गोलियां खा लो, 5-5 ग्राम की 3 डोज देंगे उसको गोलियों के, या तो 15 ml का इंजेक्शन या 5-5 ग्राम की 3 डोज में गोलियां, किसकी, सल्फामेथाजिन। काम की बात है सल्फामेथाजिन, ये याद रखना। उधर पोल्ट्री में भी यही आएगा, रिंडरपेस्ट में भी यही आएगा, है ना, तो ये चीज़ें कॉमन है। तो भैया यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अगर सबसे खतरनाक रोग, यहाँ 2-3 इकट्ठे हो गए, तुमको पूछे मुर्गियों का सबसे खतरनाक, रानीखेत, मुर्गियों में चूजों का सबसे खतरनाक तो व्हाइट बेसिलरी डायरिया, सफ़ेद दस्त, है ना। लेकिन पूछे कि पशुओं का सबसे खतरनाक, एंथ्रेक्स, पशुओं में विषाणुजन्य सबसे खतरनाक तो रिंडरपेस्ट, पशुओं में बछड़ों का सबसे खतरनाक तो सफ़ेद दस्त। तो क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, है ना, रिपीट करके सुनना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला रोग है भैया नाभि रोग। नाभि रोग को ही कहते हैं नेवल ईल, क्योंकि नाभि वाला हिस्सा नेवल वाले हिस्से में हो रहा है, नेवल ईल। इसी को नाम दिया संधि रोग, क्योंकि जोड़ प्रभावित हो रहे हैं, जॉइंट्स। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आप नोट्स में देखोगे ना तो वहाँ सफ़ेद दस्त में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा जोड़ों में सूजन आना, और नाभि रोग में भी मिलेगा जोड़ों में स्वेलिंग होना, सूजन आना। पर आंसर किसका लगाएंगे, नाभि रोग का, ये ना कि सफ़ेद दस्त का, ये ध्यान रखना। तो नेवल ईल, जॉइंट ईल, संधि रोग या नाभि रोग किसके कारण हो रहा है, बोले जीवाणु। जीवाणु का नाम स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज का जीवाणु, नाम याद रखना, जीवाणु पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से बैक्टीरियम कोलाई पूछा गया है कि सफ़ेद दस्त का जीवाणु क्या है, बैक्टीरियम कोलाई। यहाँ से है स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज, ये दोनों ही एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, आगे बोलता है भैया कि नाभि रोग संधि रोग का नाम ही उसका लक्षण है ना। जॉइंट इल में जॉइंट अफेक्ट होंगे, कोहनी के, कंधे के, घुटने के, बछड़े के जो चारों पैर हैं, पैर में जो चारों जोड़ हैं उसके, है ना, एंकल वाले, शोल्डर वाले, एल्बो वाले, ये सारे के सारे जोड़, घुटने वाले, ये सारे प्रभावित होंगे, इनमें सूजन आने लगेगी। ठीक है, चलने में परेशानी होने लगेगी, बछड़े में लंगड़ापन आने लगेगा, नाभि रोग में, संधि रोग में। ठीक है, पशु में लंगड़ापन कहे तो लंगड़ी रोग नहीं आएगा, क्या आएगा कमेंट करके बताना, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना भैया। अब होता क्या है, कहानी समझ लो। बछड़ा पैदा हुआ, पैदा होने के कुछ देर बाद में क्या करते हैं कि भैया 2 इंच छोड़ दो उसकी नाभि नाल, प्लेसेंटा वाला हिस्सा जो उसके नाभि से जुड़ा हुआ है, 2 इंच छोड़ के बाकी का काट देते हैं। काटते साफ कैंची से, सीजर से, है ना। अब कैंची से काटने के बाद वहाँ टिंचर, आयोडीन या स्प्रीट या सरसों का तेल जो अवेलेबल हो वो लगा दिया जाता है, कुल मिला के वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो पाए। लेकिन यदि ऐसा नहीं किया तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो गोबर में, मिट्टी में बैक्टीरिया है वो इंटर कर जाएगा। या फिर क्या होता है कि कई बार कुत्ते, बिल्ली या जानवर दूसरे खरोच देते हैं, या फिर उछल कूद करने में बछड़े ही उसमें जो है चोट लगा लेते हैं, तो वहाँ पे फिर ये स्टेफाइलोकोकस एंट्री कर जाता है और उसमें आने लगती है फिर सड़न और सूजन। सूजन आने की सबसे प्राइमरी इसका मेजर सिम्टम क्या है, एग्जाम के काम की बात यह है कि नाभि वाले हिस्से का कलर बिल्कुल रक्त वर्ण हो जाना, ऐसा ही लिखता है रक्त वर्ण, है ना। डार्क रेड कलर ऑफ नेवल पार्ट, एब्सेस इन नेवल पार्ट, ऐसे प्रश्न पूछता है। एब्सेस मतलब फोड़ा, नाभि में फोड़ा होना, उसका लाल कलर का होना, रक्त वर्ण का होना। ठीक है, तो ये यहाँ होता है। अब ये तो प्राइमरी है, साथ में किडनी तक में इन्फेक्शन जाने लगता है अगर उसको संभाला नहीं जाए तो, है ना। तो लीवर, किडनी आगे की बातें हैं, वो अपने काम की नहीं है। यहाँ इतना याद रखो कि नाभि वाले हिस्से का रक्त वर्ण का होना, लाल होना, गर्म होना किसका लक्षण है, नाभि रोग का लक्षण है। किस रोग में जोड़ प्रभावित होते हैं, चलने में बछड़ा लंगड़ाने लगता है, बोलना है संधि रोग में, नाभि रोग में होता है। ठीक है, प्रमुख लक्षण यही है, लाल कलर का होना। जोड़ भी प्रमुख नहीं है, प्रमुख क्या है, रेड कलर का होना, ये ध्यान रखना। और वही जो है घाव आगे चल के ट्यूमर में बदल जाएगा, है ना, फोड़ा बढ़ जाएगा। ट्रीटमेंट में क्या करें, सिंपल सी बात है, अपने को फोड़ा हो जाए क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चीरा लगाता है, चीरा लगा के मवाद साफ करता है, साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक का उपयोग करता है ना। तो यहाँ भी वही किया जाएगा, एक है ना, सीबाजोल पाउडर या एक्रिफ्लेविन का जो है पाउडर भर देगा और पट्टी कर देगा, है ना। पर इसके पहले घाव साफ करने के लिए उसका पकना जरूरी है, तो पकाया जाएगा। तो पकाने के लिए क्या करेंगे, अरे पकाने के लिए उठा के कोई भट्टे पे बैठा नहीं देंगे उसको, अरे पकाने के लिए पकाने वाली दवाई देंगे, सिंपल सी बात है ना। जैसे कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, साफ फोड़ा हो गया क्या, तो डॉक्टर कहता है 2-3 दिन ये दवाई खाओ, फिर आओ, फिर चीरा लगेगा, इसमें मवाद साफ करेंगे। तो पहले उसको पकने वाली दवाएं दी जाती है। तो यहाँ भी वही है, क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल टू द पॉइंट है यहाँ के, है ना। बैक्टीरिया का नाम, प्रमुख लक्षण,
ट्रीटमेंट से प्रश्न बहुत कोई स्पेसिफिक नहीं पूछा जाता, लक्षण पूछता है और बाकी चीज़ें पूछता है ना। वाइट स्कोर में नाम याद रखना, सारे लक्षण याद रखना, नाम ही उसका लक्षण है ना। सफ़ेद पीले कलर के बदबूदार दस्त। मृत्यु कितने टाइम में? 24 से 48 घंटे में। ट्रीटमेंट में क्या करें? तो खीस पिलाएं। खीस ना पिलाने से होता है सफ़ेद दस्त, ज़्यादा दूध पिलाने से होता है सामान्य दस्त, अपच वाला, ये ध्यान रखना। सल्फामेथाजिन भैया ये रामबाण है, जहाँ जहाँ दस्त दिखाई दे जीवन में, पशु में हो, पक्षी में हो, मनुष्य में हो। तुमने भी देखा होगा दस्त चल जाए तो डॉक्टर के पास मेडिकल पे जाते हैं, भैया दस्त वाली गोली दे दो, है ना। वो पीले कलर की छोटी छोटी गोलियां देता है, उसमें पीछे देखना यही लिखा हुआ रहता है ना। तो यही सारा भैया ट्रीटमेंट हो गया इसका। तो ये आज कंप्लीट हुआ बैक्टीरियल डिसीज़, ठीक है। ये दोनों बछड़े से संबंधित थे, कोई खास नहीं था इनमें, है ना। तो ये भैया ध्यान रखना। बैक्टीरियल खत्म। अगला है वायरल। वायरल में अगले लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं रिंडरपेस्ट की और एफएमडी की, खुरपका मुंहपका की, है ना। और साथ में आप लोगों के पास जो क्वेश्चन कलेक्शन है वो पढ़ते जाओ, जो डाउट है मुझे कमेंट करते जाना, ठीक है। अगर प्रॉपर डाउट है तो कुछ लोग कुछ भी उल जलूल छापते हैं, लिख देते हैं, है ना। डाउट जैसा होना चाहिए, ठीक है। अपनी खुजलाहट मिटाने के लिए डाउट नहीं करना, फालतू का कुछ भी दिमाग में आया और लिख दिया, बोले सर ने बोला है लिखना तो लिख देते हैं। लिखना जरूरी नहीं है, प्रॉपर डाउट हो, नोट से एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, वो चीज़ पूछना, ठीक है। प्लानिंग भैया वही है, ठीक है। बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। कुछ नए लोग आए हैं, कैसे तैयारी करना है वो ऐसा पूछते हैं, तो भाई पिछले वीडियो लेक्चर्स देखो, पहले लेक्चर में वही बात करी है। तो भैया तैयारी यही है कि क्रॉप एनिमल 100 नंबर का है, इस पे ज़्यादा ध्यान दो। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कम इस पे ज़्यादा ध्यान दो का ये मतलब नहीं है कि पीसीएम भी पढ़ना छोड़ दो, है ना। लोग क्या है अपनी सुविधा से अर्थ निकाल लेते हैं। इस पे ज़्यादा ध्यान दो का मतलब 100 नंबर का है, अगर ये कवर नहीं किया हो तो पहले इसको कवर करो, इस पे ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा टाइम दो। रोज़ अगर 15 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 घंटे इसको पढ़ो, ये कहने का मतलब है। और ये प्रॉपर कवर हो चुका है और अभी टाइम है अपने पास, तो इसको रोज़ रिपीट करते चलो, रिवीजन करते। रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है ना। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे चीज़ें याद रहेंगी, कंठस्थ रहेंगी, है ना, टंग पे रहेंगी बिल्कुल। तो ये याद करो। और साथ में पीसीएमबी को भी ध्यान देना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि वहाँ से भी सब्जेक्ट कौन सा भी नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखना। हाँ, पर्टिकुलर कोई टॉपिक ऐसा है कि साहब बिल्कुल नहीं हो रहा है, एग्जाम में कोई वेटेज ज़्यादा नहीं है इसका, और इसके तुलना में दूसरी चीज़ें हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको पढ़ना पहले ज़रूरी है, तो उनको प्राथमिकता पे रखो, है ना। जो टफ पार्ट है, जो नहीं हो पा रहा है, उसको ठीक है बाद में देखेंगे, समय रहा तो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ दिया बिल्कुल। ये तो क्या आदमी अपनी बदमाशियाँ जो है छुपाने के लिए मास्टर की बात का उपयोग करता अपने तरीके से। पढ़ना है नहीं, ऑलरेडी वो पढ़ ही नहीं रहा था साल भर से उस चीज़ को, अब बोले सर ने बोल दिया इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ। ये बदमाशियाँ नहीं करना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम का ना तो मास्टर को फ़र्क पड़ता है कि तुम पास हो या फेल हो, ना किसी और को फ़र्क पड़ता है, ना कोचिंग को फ़र्क पड़ता है, ना लोगों को फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है केवल तुमको। अगर तुम रह जाते हो तो कॉलेज तुमको नहीं मिलेगा। मास्टर तो कॉलेज अपना मास्टर ग्रेजुएशन एमएससी पीएचडी सब कर चुका है, वो तुम्हारा देखो अब, है ना। तो सही बात यह है कि एक टारगेट लेके चलो, क्रॉप एनिमल मोर देन 75 चाहिए अपने को, 75 प्लस चाहिए अपने को। बाकी बच गया पीसीएमबी, बायो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, रटना है, हो सकता है उसको समय दो, रट लोगे तुम, बार बार रिपीट करोगे रट जाएगा। बाकी बच गए 3 सब्जेक्ट, उन तीनों में पीसीएम में थ्योरेटिकल पार्ट पहले पढ़ो, इजी चीज़ पहले पढ़ो, टफ पार्ट में अगर समय हो तो फिर उसको पढ़ो, ठीक है। तो कम से कम वहाँ से 12-12 नंबर भी अपन ने 50-50% भी अगर कवर कर लिया तो भी 75 इधर के और इधर के चारों पीसीएमबी के अगर अपन मिलाएं, पीसीएम के 12-12 नंबर 36 और 15 नंबर जो है बायो के, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखें अपन तो 51 मार्क्स होते हैं, और वहाँ से अगर देखें तो 75। तो ये चीज़ ध्यान रखना भैया। तो टोटल मिलाएंगे तो 126 नंबर होंगे, और 126 नंबर पे मुझे लगता है कि सब कॉलेज मिल जाएंगे तुमको, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। पिछली बार 107 नंबर के आसपास जो है 106 कुछ 106.67 है ना, तो इस पे लोगों को कॉलेज मिला था। तो इस हिसाब से तो 126 पे बहुत अच्छा कॉलेज इस साल मिलेगा, और पिछले साल से ज़्यादा कंडीशन ख़राब है बच्चों की। जो पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन होएगा, और जो मोरल डाउन करके बैठा कि यार गांव में हूँ, माहौल नहीं मिलता है, सुविधा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ये एक्सक्यूज़ नहीं देना, है ना। सबके साथ सेम कंडीशन है। ये मैं हूँ भैया, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा था और अभी क्लासरूम में पढ़ा रहा था, अभी तुम लोगों को वाइट बोर्ड पे पढ़ाना पड़ रहा है और समस्याएं हैं, है ना। कभी मार्कर नहीं चलता है, कहीं बोर्ड का अलाइनमेंट इधर उधर हो जाता है, ठीक है।
तो चीज़ें गड़बड़ है, सबके साथ में है, सुविधाएं किसी के पास भी नहीं है, समस्याओं में सब है, पर जो रिसोर्सेज है उसका जो उपयोग कर लेगा बुद्धिमान वो आदमी है, उसका सिलेक्शन होएगा। और जो केवल रोते रहेगा वो जीवन भर रोते ही रहेगा। तो रोना नहीं है, तैयारी करना है, ठीक है, मोरल डाउन नहीं करना है, प्रॉपर प्लानिंग करना है, फालतू लोगों की बातों में नहीं आना है, खुद की सुनना है, ठीक है, और जो पॉजिटिव वे में अपने को आगे बढ़ाए उसकी बात सुनना है। साथ वाले मिलेंगे, फ़ोन लगाएंगे तो ऐसी बकवास वाली बात करेंगे, अरे यार माहौल ख़राब है, पेपर टफ आ गया, पिछले बार जैसा ऐसा सब्जेक्ट आ गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, क्लास हो नहीं पाई है, क्या होएगा, टेस्ट नहीं हो पाए हैं, मेरा तो मुश्किल लग रहा है। मुश्किल उसको लग रहा है, वो उसका बोल रहा है, तुम अपने आप में ही रियलाइज़ कर लोगे, हाँ यार मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है। दूर रहो ऐसे लोगों से, है ना। ये बदमाश लोग खुद तो पढ़ लेंगे और तुमको मामू बना देंगे ये बातें कर करके, है ना। तुम अपने मन की सुनो, तुम्हारे जैसे ही रोटी खाने वाले लोगों का ही सिलेक्शन होता है, ठीक है, वो भी तुम्हारी तरह पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है यार, तुम भी पढ़ो। अपना जो है बिस्तरा बोरिया, अपना पढ़ने का मटेरियल एक कमरे में कोने में पटक लिया, अपन भले अपनी किताब भली, टारगेट बनाओ, बिना टारगेट के नहीं पढ़ना, है ना। ये बात मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, बिना टारगेट के नहीं पढ़ना, छोटा छोटा टारगेट बनाओ, ठीक है, कि आज मेरे को ये चैप्टर का जो है इस टॉपिक का जो है ये 2 चैप्टर पढ़ना है, कि इस सब्जेक्ट के मेरे को ये इतने पन्ने पढ़ने हैं दिन भर में, एनी हाउ कंडीशन खत्म करूँगा तभी खाना खाऊंगा तभी सोऊंगा। ऐसा टारगेट बनाओगे तो मज़ा आएगा। बिना टारगेट के पढ़ोगे तो फिर तो ऐसा है कि हाँ ठीक है कुनकुने पढ़े जा रहे हैं, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट आएगा तभी पानी उबलेगा, कुनकुना होने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, टारगेट बना के पढ़ना पड़ेगा। टारगेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंडरलाइन कर लेना इसको। बिना टारगेट के कोई पढ़ने नहीं बैठेगा, समझ लेना, श्राप दे दूंगा नहीं तो ऑनलाइन सबको, ठीक है। चलो आज इतना काफ़ी है, अगली क्लास में अपन जो है वायरल डिसीज शुरू करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि अगली क्लास हम लोग लाइव लेंगे, है ना। तो फिलहाल जो है कुछ समस्याएँ चल रही है, मैं भी एक जगह नहीं हूँ, ठीक है, इसीलिए ये रिकॉर्ड करके और मैं अपने साथ में ले गया हूँ, और जहाँ हूँ सफ़र में वहाँ से वीडियो डालते जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी चीज़ें। वायरल डिसीज़ अपन शुरू करते हैं, चर्चा करते हैं अगली क्लास में। आज मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए सभी लोगों को थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।